तो आज हम लोग अलीफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बन जाने वाले गुड़ वाले चावल। तो देखें हर चावल जो है वो अलहदा और बिखरा बिखरा है और ये रेसिपी उन तमाम लोगों के नाम जो कहते हैं कि हम जब भी गुड़ वाले चावल बनाते हैं या तो हमारे चावल बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं या वो ज़्यादा पक जाते हैं। और ये देखें चावल हमारे अच्छी तरह से गले हुए हैं, कच्चे नहीं हैं। तो ये आज की रेसिपी गुड़ वाले चावल जो है ये मेरे अब्बू जान की फरमाइश पे बन रहे हैं क्योंकि उनको गुड़ वाले चावल बहुत पसंद हैं। तो ये आज वाली रेसिपी मैं अपने अब्बू जी के नाम करूंगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि गुड़ वाले चावल आसानी से किस तरह से बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलीफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो गुड़ वाले चावल बनाने के लिए हम लेंगे 500 ग्राम चावल और ये मेरे पास बासमती राइस हैं। इनको आज हम बासमती राइस के साथ बनाएंगे। तो इनको मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। आधा किलो गुड़, जितने चावल उतना ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, स्लाइस में कट किया हुआ कोकोनट हस्बे ज़रूरत, किशमिश हस्बे ज़रूरत। इसकी मैंने डंडियां उतारकर इसको भी अच्छी तरह पानी से धो लिया था। बादाम ये भी हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। इनको मैंने ब्लांच करके 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया। अदरक 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ। इसके साथ हम तड़का लगाएंगे। अगर आप अदरक नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे एक छोटी प्याज लेकर उसको भी हल्का सा ब्राउन करके उसका भी तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और पैन में पानी डाल देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल और चावल डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये स्लाइस में काटी हुई गरी या कोकोनट। चावलों को हम मिक्स करेंगे और इनको हम फुल पका लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि गुड़ वाले चावल या जर्दा बनाते हुए कभी भी चावलों को 1 कनी या 2 कनी कच्चा नहीं रखा जाता। इनको हमेशा फुल डन किया जाता है क्योंकि जब चावल शीरे में जाते हैं तो वो अकड़ जाते हैं। इसलिए आपने हमेशा चावलों को फुल कुक ही करना है। तो जब तक चावल कुक होते हैं हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल अलीफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं, मुनफरिद रेसिपीज़ हैं, वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो आप भी मेरे तरीके से खाना बनाइए और घर वालों से खूब दाद समेटिए। तो यहाँ पे हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें चावल हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे चावलों को स्ट्रेन कर लेने के बाद। तो चावल हमने बॉईल कर लिए। अब हम गुड़ का शीरा बनाएंगे। तो शीरा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में 2 कप पानी डाल दिया और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे गुड़। और गुड़ को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया था। इस तरह गुड़ आसानी से और जल्दी पानी में हल हो जाता है। तो गुड़ डालकर हम इसको इतना पकाएंगे कि गुड़ जो है वो पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पे हम गुड़ को अच्छी तरह पानी में हल कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको बाद में और बताएंगे कि इसके बाद हम क्या करेंगे। तो गुड़ जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम इसका चूल्हा करेंगे बंद और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये बात याद रखिएगा कि इसमें कभी भी गुड़ को 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं बनाते। जो ही पानी में गुड़ हल हो जाएगा तो हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद और इसको निथार लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इस शीरे को निथार लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो अब हम एक पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ अदरक और इसको 30 सेकंड के लिए हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे कि इसका एक प्यारा सा खूबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए और एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो अदरक लाइट ब्राउन हो चुका है और इसकी प्यारी सी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गुड़ वाला शीरा और शीरा डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे उबले हुए चावल। तो यहाँ पे आंच रखेंगे हम मीडियम और चावलों को अच्छी तरह शीरे में मिक्स
कर लेंगे। तो चावल डालकर हम इसको मीडियम तेज आंच पर इतना पकाएंगे कि जो इसमें गुड़ का शीरा था वो खुश्क हो जाए और हल्का हल्का सा इसमें पानी रह जाए। अभी हम चावलों को पका लेते हैं और फिर जब गुड़ का शीरा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम आपसे मिलते हैं और बताएंगे कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे चावलों में जो शीरा था वो खुश्क हो चुका और अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें कि चावल हार्ड हो चुके हैं और अब हम चावलों को रखेंगे दम पे। तो अभी हम एक गीला कपड़ा लेंगे, ढकने के ऊपर कवर करके हम लोग इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मीठे चावलों को, गुड़ वाले चावलों को या जर्दे को दम देना हो तो हमेशा उसको गीला कपड़ा करके दम देते हैं, क्योंकि जो चावल अकड़ चुके होते हैं वो फिर स्टीम अच्छी बनती है तो फिर उसके साथ ही चावल अच्छी तरह से नरम हो जाते हैं। तो चावलों को हम यहाँ पे रखेंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर दम पे, लेकिन दम पे रखने से पहले हम इसमें डाल देंगे बादाम और किशमिश, जो कि मुझे भूल गई थी, और ये मैं आपके सामने डालूंगा और फिर इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूंगा। तो चावलों को दम पे रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इनका दम खोल देंगे और चेक करेंगे कि चावल हमारे फुल कुक हो चुके हैं या नहीं। तो ये देखिए चावल माशाल्लाह हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अभी हम इनको मिक्स करेंगे और फिर आपको सर्विंग डिश में निकाल कर दिखाएंगे इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे हमने चावलों को एक प्लेट में निकाल लिया है और देखिए माशाल्लाह हर चावल अलग-अलग है। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मजे के चावल बने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद इंशाल्लाह आपके चावल भी इसी तरह से अच्छे और खिले खिले बनेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।